हेलो दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी और ये हमारा नया वाला मकान। कमेंट में बताना कैसा लगा और इस व्लॉग को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज मैं अपने पापा के रिटायरमेंट का पूरा व्लॉग दिखाऊंगा आपको। सुबह मैं भी तैयार हो गया था और साथ में थे हमारे भांजे, ये भी तैयार हो गए थे और हमारे बच्चे और हमारे भांजे भी तैयार होकर बाहर खेलने लगे थे। ये हमारी बड़ी वाली भांजी है। सभी आज हम फैमिली के अपने पापा को रिटायरमेंट के लिए लेने जा रहे हैं दोस्तों। और साथ में थे हमारे अम्मी और पापा भी तैयार होके आ गए थे और साथ में हमारी फूफी के लड़के। ये सभी गाड़ी का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि हमने करी थी 2 गाड़ियाँ, जिसमें थी एक लेडीज़ की और दोस्तों एक थी जेंट्स की। लेडीज़ में थी दोस्तों हमारे घर के थे, हमारी बहनें, हमारी अम्मी और हमारी वाइफ, और एक जेंट्स की थी जिसमें हमारे सभी चाचा बैठे थे। तो दोस्तों हम चल दिए थे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पर। यह लोनी टोल प्लाजा, इसको पार करते ही हमने दोस्तों दिल्ली में एंट्री कर दी थी। दोस्तों ये पड़ता है दिल्ली सदर में लक्ष्मी नगर, जहाँ पर बी ब्लॉक में पड़ता है शकरपुर। ये हमारे पापा का ऑफिस था दोस्तों, जहाँ पर ऑफिस में काफ़ी बड़ी जगह थी। वहीं पर लगा था ये बहुत बड़ा टेंट, और टेंट में थी कूलर वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी दोस्तों, और कुर्सी वगैरह भी लगा रखी थी। वहीं पे प्रोग्राम खाने का भी था। तो दोस्तों धीरे धीरे सभी स्टाफ के लोग आने लगे और हमारे पापा उनसे बात करने लगे, क्योंकि ये था आज इनके आखिरी पल। तो दोस्तों सभी से बातें कर रहे थे ताकि ये आगे भी मौका ना मिले। तो दोस्तों उसी बीच नाश्ते का इंतज़ाम हो गया था। नाश्ते में थी 2-3 तरह की नमकियाँ, बिस्कुट और बर्फ़ी वगैरह। और फिर दोस्तों इंतज़ाम हो गया था वरमाला पहनाने का, और मेज़ पे रखी थी बड़ी बड़ी ये वरमालाएँ फूले। और ये अंकल जी आए, इन्होंने सबसे पहले हमारे पापा को पगड़ी पहनाई। तो दोस्तों पहली बार हमारे पापा ये पगड़ी पहन रहे हैं। हमारे पापा ने फिर हमारी अम्मी को ये माला पहनाई, और साथ में फिर हमारी अम्मी ने हमारे पापा को। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे सभी स्टाफ आता गया, और दोस्तों स्टाफ वाले फूल लेकर जो भी गिफ्ट लेकर आया, सभी अपनी तरफ से हमारे पापा को तोहफा देने लगे। मैं किसी का भी नाम नहीं जानता, पर ये हमारे जो अंकल जी आए सबसे पहले बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर आए थे। साथ में थे हमारे संतराम अंकल, जिन्होंने ये पापा को शॉल भेंट दिया था, और उसी बीच में हमारे पापा की पगड़ी उतर गई थी। फिर एक अंकल जी आए, उन्होंने हमारे पापा को ये नई वाली पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे हमारे अंकल जी आते गए, फूल माला पहनाते गए, क्योंकि वहीं पे ही फूल मालाएँ रखी हुई थी। जो भी अपने साथ में गिफ्ट ले रहे थे, ये साथ में हमारी छोटी बच्ची खेले, इसको कुछ नहीं पता आज क्या दिन है। तो दोस्तों इतना खुशी का पल था ना दोस्तों, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक गम का दिन होता है ना ये। इतना हमारे पापा ने अपनी काम पर इतना अच्छा वक्त बिताया अपने लोगों के साथ में, ये खुशी का दिन भी होता है। तो दोस्तों टेंट भरता चला गया था भाई, बहुत ज़्यादा। और ये हमारे अंकल जी आए, इन्होंने हमारे पापा को एक ये शॉल भेंट दिया था, और साथ में थी आंटी जी, उन्होंने हमारी अम्मी को एक ये पैसों की माला पहनाई, और फिर दिया एक सूट। तो दोस्तों उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे कार्यक्रम चलता गया। फिर हमारे आ गए थे मामा के लड़के, बराबर में ही दोस्तों पास में काम करते हैं ये कंपनी में, एहसान भाई और इरफान और मौसम भाई। तो दोस्तों ये लाए थे अपने साथ में एक मिठाई का डिब्बा और एक बड़ा सा गुलदस्ता। तो दोस्तों ये भी आ गए थे। संतराम अंकल ने भी एक फूल की माला पहनाई, और जो भी अंकल जी आ रहे थे सभी अपने साथ में गिफ्ट लेकर आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों इतना अच्छा दिन होता है ना ये। हम भी बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और आज ये दिन आ ही गया। तो दोस्तों सभी अपने मोबाइल में इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को अपने एक संजोना चाह रहे थे, क्योंकि ये पता नहीं खुशी का दिन फिर किसी की ज़िंदगी में आए या ना आए। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे हमारे ये बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे थे दिल्ली नगर निगम के, सभी ने हमारे पापा को सम्मानित किया। और ये हमारे अंकल जी इन्होंने पैसों की माला पहनाकर इनको, पापा को हमारे सम्मानित किया। फिर दोस्तों हमारे परिवार के भी सभी जो भी जा रहे थे उन्होंने भी सम्मानित किया, और हमारे अंकल जी एक घोड़े की जो है अच्छी सी बेहतरीन तस्वीर पेंटिंग लेकर आए। साथ में एक अंकल जी छतरी लेकर आए थे, और जितने भी हमारे फैमिली के थे वे भी अपना बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों फिर हमारे अंकल जी आए एक शॉल लेकर, और साथ में एक फूल माला थी, एक घड़ी थी। हमने बाद में खोल कर देखी है, ये देखी थी तो घंटा था उसमें दोस्तों। और हमारे अंकल जी लेकर आए एक लाठी। और दोस्तों जैसे भी फिर हमारे अंकल जी आए, साथ में ले रहे थे एक बड़ा सा सूट बैग, और सभी ने इनको सम्मानित किया। और हम भी आ गए थे अपने बच्चों को लेकर। दोस्तों मैं ले आया था अपने पापा के लिए एक पैसों की माला और एक फूल, और हमारे साथ में थे हमारे चाचा फिरोजुद्दीन। तो दोस्तों फिर उसके बाद सभी ने सम्मानित किया। सम्मानित करते करते फिर खाने का भी इंतज़ाम हो गया था, जिसमें तक खाने में दोस्तों छोले चावल, पनीर वगैरह और पूरी, और सभी ने दोस्तों फिर खाने का एंजॉय लिया। और हमारा प्रोग्राम हो गया था दोस्तों ये ख़त्म। खाने के बाद
तो दोस्तों फिर हम भी खाने लगे थे क्योंकि काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा था। जैसे ही दोस्तों फिर हम अपने गांव में, साथ में हमारी ये फूफी ने हमें रास्ते में रोक लिया था, हमारे पापा जी को। हमारे फूफा ने दोस्तों इनको फूलों की, पैसों की माला पहनाकर सम्मानित किया। तो दोस्तों अगले दिन फिर हमने अपने ही घर पर प्रोग्राम किया था। हमारे आरिफ भाई है, ये हमने आज बनवाई थी जर्दा बिरयानी, साथ में चावल भिगो रखे थे। दोस्तों मौसम था काफ़ी ठंडा और बारिश का मौसम हो रहा था। हमें डर लग रहा था कि कहीं दोस्तों बारिश ना आ जाए। हमने अपनी ही छत पर दोस्तों ये टेंट लगा हुआ था, काफ़ी हवा तेज़ चल रही थी। और उसके बाद दोस्तों फिर घर के बाहर हमारे जो मेहमान आते गए, उन्होंने हमारे पापा को दोस्तों सम्मानित किया। साथ में थे हमारे फूफा जी और माल भाई, इन्होंने भी दोस्तों सम्मानित किया। फिर हमने दोस्तों खाने का इंतज़ाम कर दिया था और धीरे धीरे फिर दोस्तों खाने के लिए मेहमान आते चले गए। उसी बीच में हमने थोड़ी सी आतिशबाजी भी शुरू कर दी गई थी। तो दोस्तों हमने बनवाई थी आज जर्दा बिरयानी। तो दोस्तों व्लॉग में कैसा लगा, व्लॉग को दोस्तों लाइक शेयर करना और कमेंट में बताना, और मेरा दोस्त चैनल सब्सक्राइब